नमस्ते विद्यार्थियों, मैं जयेश चौहान एजुकेशन मेट शिक्षा साथी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10वीं हिंदी क्षितिज बाल गोविंद भगत के प्रश्नोत्तर समझेंगे। प्रश्न पहला, खेती-बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? खेती-बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद की जीवन शैली बिल्कुल साधारण थी। वे साधु स्वभाव वाले व्यक्ति थे। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे, खरी बात कहते थे, बिना कारण के किसी से झगड़ा भी नहीं करते थे, बिना पूछे किसी की वस्तु को हाथ भी नहीं लगाते थे तथा दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं जाते थे। कबीरदास जी को साहब मानते थे। खेत में जो भी पैदा हो सका वे साहब के दरबार में कुछ भाग भेंट करते थे। अतः इन्हीं गुणों के कारण भगत जी साधु कहलाते थे। भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी कि बेटे की मृत्यु के बाद पुत्र वधू के अतिरिक्त उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। पुत्र वधू को भी भगत जी उसके भाई के साथ भेजना चाहते हैं, अतः भोजन पाने के लिए उनके पास कोई सहारा नहीं था। प्रश्न 3, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? उत्तर, बेटे की मृत्यु होने पर भगत ने उसे एक चटाई पर लिटाकर सफेद कपड़े से ढक दिया। उसके पास कुछ फूल तथा कुछ तुलसी दल बिखेर दिए गए। सिर के पास एक चिराग जला दिया गया था। वे उसके पास बैठकर गीत गाने में संलग्न हो गए। उनका मानना था कि आत्मा परमात्मा के पास चली गई। प्रश्न 4, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। उत्तर, बाल गोविंद भगत साधु स्वभाव के व्यक्ति थे। वे मंझोले कद के गोरे चिट्टे थे। उनकी उम्र लगभग 60 साल की थी। बाल पक गए थे। वे लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो रखते नहीं थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से चमकता रहता था। वे कपड़ों में कमर पर लंगोटी तथा सिर पर कबीरपंथियों जैसी कनपटी टोपी पहनते थे। सर्दी के मौसम में एक काला कंबल शरीर पर धारण कर लेते थे। वे माथे पर रामानंदी चंदन लगाते तथा गले में तुलसी जड़ों की बेडोल माला पहने रहते थे। प्रश्न नंबर 5, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? बाल गोविंद भगत संत होने के साथ साथ परिश्रमी भी थे, इसलिए उनके पास कोई आता भी नहीं था। आलस का उनके पास कोई नामो निशान नहीं था। बुढ़ापे में भी वे जवानी जैसा काम करते रहते थे। वे पैदल ही 30 कोस चलकर गंगा स्नान के लिए कभी कभी जाते थे। खाना भी घर से खाकर जाते और घर लौटकर ही खाते थे। तबीयत खराब होने पर भी उन्होंने स्नान ध्यान नहीं छोड़ा था। इन्हीं गुणों के कारण लोग उन पर अचरज करते थे। प्रश्न नंबर 6, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। उत्तर, खेती में काम करते समय भी भगत जी गायन करते रहते थे। उनके मधुर गायन को सुनकर अन्य किसान मजदूर भी गायन की धुन में मस्त हो जाते थे। गर्मी के दिनों में वे अपने घर के आंगन में ही मंडली में बैठकर गाते थे तथा भाव विभोर होने पर नाचने भी लगते थे। उनके मधुर गायन को सुनकर श्रोता भी नाचने लगते थे। प्रश्न 7वां, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। जैसे अपने इकलौते पुत्र की मृत्यु पर शोक नहीं करते और कहते हैं कि आत्मा परमात्मा में जाकर मिल गई है। अपनी विधवा पुत्र वधू का पुनर्विवाह करने के लिए उसके भाई से कहते हैं। अपने बेटे का अंतिम क्रियाक्रम भी वे स्वयं न करके पुत्र वधू से कराते हैं। प्रश्न 8, धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियां किस तरह चमत्कृत कर देती थी? उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। एक बार आषाढ़ मास में रिमझिम वर्षा हो रही थी। पूरा गांव कृषि कार्य में संलग्न था। धान के भरे खेतों में बच्चे उछल कूद कर रहे थे।
स्त्रियां कलेवा लेकर खेत की मेड़ पर बैठी थी। आकाश में बादल छाए हुए थे तथा पूर्वाई हवा चल रही थी। कीचड़ में सने हुए भगत अपने खेतों में पौधे गाड़ते हुए गीत गा रहे थे। किसान, बच्चे तथा महिलाएं सभी उनके गीत को सुनकर मंत्रमुग्ध हो रहे थे। उनके मधुर गीत को सुनकर बच्चे झूमने लगते हैं, महिलाएं गुनगुनाने लगती हैं तथा किसान स्वरों के आधार पर धान की पौध लगाने में संलग्न हो जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 9। पाठ के आधार पर बताएं कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई है। बाल गोविंद भगत की कबीर पर अटूट श्रद्धा थी। वे कबीरदास जी को साहब के रूप में मानते थे, उन्हीं के गीत गाते थे तथा उन्हीं के आदर्शों का पालन करते थे। वे कपड़े भी कबीर पंथियों के अनुसार ही पहनते थे। भगत कबीर के समान पाखंड के विरोधी थे। उनके खेत में जो भी उत्पन्न होता था उसमें से कुछ भाग अपने साहब को समर्पित करते थे, शेष भाग को कबीर का प्रसाद समझकर ग्रहण करते थे। वे सज्जन एवं परोपकारी थे। प्रश्न क्रमांक 10। आपकी दृष्टि में कबीर भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे। यह सच है कि भगत कबीर के प्रति अगाध श्रद्धा थी। भगत की नज़र में कबीर का मार्ग एक सच्चा मार्ग था। वे पाखंड का खंडन करते थे। कबीर का एक एक पद सत्य से परिपूर्ण है। इन्हीं सब बातों के कारण भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा थी। प्रश्न 11। गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चलते ही उल्लास से क्यों भर जाता है। गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चलते ही उल्लास से इसलिए भर जाता है कि इस महीने के आते ही बरसात शुरू हो जाती है और कृषि कार्य प्रारंभ हो जाता है। खेती ही किसान की आय का साधन होती है। बच्चों को बरसात के पानी में खेलने का मौका मिलता है, अतः गांव में इस महीने से उल्लास की लहर दौड़ जाती है। प्रश्न क्रमांक 12। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। क्या साधु की पहचान पहनावा के आधार पर की जानी चाहिए। आप किन आधारों पर यह सुनिश्चित करेंगे कि अमुक व्यक्ति साधु है। उत्तर, साधु का अर्थ होता है सज्जन, अतः साधु की पहचान पहनावे के आधार पर नहीं की जानी चाहिए। केवल रंगे हुए कपड़े पहनने से कोई व्यक्ति साधु नहीं बन सकता है। साधु व्यक्ति को तो बड़ा क्षमाशील, आचार विचारशील तथा व्यवहारिक होना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति में इस प्रकार के गुण हैं तो वही साधु हो सकता है। बाल गोविंद भगत एक सच्चे साधु के उदाहरण है। प्रश्न 13। मोह और प्रेम में अंतर होता है। भगत के जीवन की किस घटना के आधार पर इस कथन का सच सिद्ध करेंगे। उत्तर, वास्तव में मोह और प्रेम में अंतर होता है। प्रेम तो किसी भी जीव के प्रति दर्शाया जा सकता है, परंतु मोह में कोई न कोई लालच छिपा होता है। भगत जी के जीवन की पुत्र की मृत्यु तथा पुत्रवधू के विधवा होने की घटना के आधार पर इस कथन का सच सिद्ध होता है। धन्यवाद।